मैडम के पास 18% वोट का पावर है, क्षमता है। तुम्हारे पास 14% है तो मैडम के पास 18% है। बिहार का एकमात्र नेता है अभी कि जहां खड़ा हो जाए 10 लाख 5 लाख लोग का भीड़ लग जाएगा। अब सिवान से गोपालगंज छपरा तक हजारों बाउंड्रियाँ टूटती हैं, रोज बाउंड्री टूटता है, लोग का सर फटता है, गोली चल जाता है, FIR नहीं हो पाता है। एक बाउंड्री टूटा बेचारा, वो दिल्ली में है, कैसा ऑडियो वायरल हो गया और उन पे FIR हो जाता है। तो प्रशासन का मिलीभगत है। सत्ता के लिए अपना वजूद नहीं गंवाएंगे ये लोग। सत्ता लेना होता तो साहबदीन साहब जेल में नहीं रहते और जेल में रह के वफात नहीं पाते, वो निकल जाते और समझौता कर लेते। अब ये लोग चाहता है, बोल रहा है कि मैडम अली है कब कार्यालय पर, तो मैडम कार्यालय जाएंगी। ये लवली आनंद है, कुंती देवी हैं कि टिकट के लिए कार्यालय चक्कर लगाएंगी। ये हिना मैडम है, वजूद के साथ अपने घर पे रहेंगी और हम लोग हैं और पूरा समाज है उनके साथ मजबूती से खड़ा है। ओसामा का लोकप्रियता तो पूरे इंडिया में है। राजस्थान में जब उनको रोका गया था 151 धारा लगा के, वहाँ भी सैकड़ों लोग पहुँच गए थे। अगर ज़्यादा मैसेज फॉलो होता तो राजस्थान का रोड जाम हो जाता उनके लिए। वो लोकप्रिय लोग हैं। ये राजद के लोग चाह रहे हैं जैसे लवली आनंद, कुंती देवी, रामा देवी, ऐसे अनेकों महिला नेत्री हैं जो तेजस्वी के कार्यालय के, लालू यादव के कार्यालय के चक्कर लगाया करती थी। वो हिना मैडम के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, तो ये संभव थोड़े है। ये जो परिवार है एक मजबूत परिवार है। सरकार का मंशा है कि उस परिवार को टॉर्चर करना और साइलेंटली टॉर्चर करना सरकार की मंशा है। सरकार का मंशा है। तो सरकार में तेजस्वी और नीतीश कुमार बैठे, तो हम उन्हीं लोग को बोल रहे हैं, हम दूसरे किसी को थोड़े बोल रहे हैं। बिहार सरकार का मंशा है कि उन लोगों को टॉर्चर करना, शांति से नहीं होता कि स्वीट पॉइजन कोई होता है तो वही स्वीट पॉइजन देना। वो आदमी दिल्ली है, ना बाउंड्री तोड़ने का मसला है, ना वहाँ कोई उपस्थित है, फिर भी आप उस पर FIR कर दें। अच्छा, ओसामा साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, नाराजगी है आप लोगों में, लोग तो बड़ी विरोध कर रहे हैं सिवान में। अरे सिवान के पूरे बिहार में विरोध है भाई। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सर फट जाता है, गोली लग जाता है, तो प्रशासन FIR करने में उस समय भी जांच करती है और 10 दिन लग जाता है FIR करने में। और यहाँ तो वो आदमी दिल्ली है, ना बाउंड्री तोड़ने का मसला है, ना वहाँ कोई उपस्थित है, फिर भी आप उस पर FIR कर देते। FIR क्यों है? FIR का मतलब क्या होता है कि आप जांच करेंगे ना, पहले अनुसंधान करेंगे, उसके बाद से FIR करेंगे। आप किसी का नाम जोड़ देंगे। और ऐसे हजारों केस हमने देखा है कि विधायक सांसद के पुत्र पे केस होता है, बड़े बड़े लोगों पे केस होता है और थाना से ही बेल मिल जाता है, कोर्ट में खड़े खड़े बेल मिल जाता है। अब जो प्रशासन मटेरियल देगी उस पर ही ना कोर्ट चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें पूरा मिलीभगत है। प्रशासन चाहती तो कल का कल बेल हो जाता, प्रशासन उसमें मटेरियल नहीं देती उस टाइप का, और वैसा मटेरियल है भी नहीं। तो सरकार का जो मंशा है, सरकार का मंशा है कि उस परिवार को टॉर्चर करना और साइलेंटली टॉर्चर करना सरकार की मंशा है। सरकार का मंशा है। तो सरकार में तेजस्वी और नीतीश कुमार बैठे, तो हम उन्हीं लोग को बोल रहे हैं, हम दूसरे किसी को थोड़े बोल रहे हैं। बिहार सरकार का मंशा है कि उन लोगों को टॉर्चर करना, शांति से नहीं होता कि स्वीट पॉइजन कोई होता है तो वही स्वीट पॉइजन देना। स्वीट पॉइजन, ये लोग स्वीट पॉइजन देने का काम कर रहे हैं कि जनता के नज़र में जाए भी नहीं और इन लोगों का काम भी तमाम हो जाए और रास्ते से लोग हट जाए और हम लोग आराम से राजनीति करें। अल्पसंख्यक समाज हमें वोट दे, जैसे गुलामों की तरह वर्षों से वोट देते आ रही है। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं, वोट मिलेगा अगर ऐसा होगा। देखिए बता रहे हैं, ये मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूँ, मैं तो बसपा का नेता हूँ और मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि ये जो समाज के लोगों ने गलत हाथों को पकड़ लिया है, ये हाथ सिर्फ अपना हाथ मजबूत करने का काम करती है, अपने बाल बच्चों को मजबूत करने का काम करती है। और जिस हाथ को आप मजबूत करते हैं उस हाथ से एक समय आता है कि आपके पीठ का चमड़ा भी छीन लिया जाता है। तो हम लोग गलत हाथ को मजबूत कर रहे हैं। हमें सही हाथ को चुनना पड़ेगा और चुन के सही दिशा में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का आने वाला भविष्य, आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो, हम तो वैसे झंडा ढोने वाले गुलाम हो गए हैं। और एक गुलाम होते थे पहले अंग्रेजों का गुलाम, लेकिन हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो इन लोगों का गुलाम हो जाएगा। ये जो सेकुलर दलें हैं इनका गुलाम हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है इस चैनल के माध्यम से कि लोग जगे, लोग को जगना है। भाजपा का डर दिखा के हमें जो हमारा शोषण किया जा रहा है, तो ये शोषण को हमें करारा जवाब दे रहा है। मानवर कांशीराम बसपा के संस्थापक कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। तो संख्या के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। अब 18% मुसलमान हो गए हैं, तो मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। क्या लग रहा है कि ओसामा की लोकप्रियता उभर रही थी, इस वजह से उनको परेशान किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये नेता को फंसाइएगा, बर्बाद करवाइएगा, शोषण कीजिएगा और दरवाजे पर बुलाने के लिए खबर भिजवाइएगा कि हमारे घर अली है तो हम लोग छोड़ देंगे कोई समाज। ओसामा का लोकप्रियता तो पूरे इंडिया में है। राजस्थान में जब उनको रोका गया था 151 धारा लगा के, वहाँ भी सैकड़ों लोग पहुँच गए थे। अगर ज़्यादा मैसेज फॉलो होता तो राजस्थान का रोड
जाम हो जाता है उनके लिए। वो लोकप्रिय लोग हैं। अब ये राजद के लोग चाह रहे हैं जैसे लवली आनंद, कुंती देवी, रामा देवी, ऐसे अनेकों महिला नेत्री हैं जो तेजस्वी के कार्यालय के, लालू यादव के कार्यालय के चक्कर लगाया करती थी। वो हिना मैडम के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, तो ये संभव थोड़े है। ये जो परिवार है एक मजबूत परिवार है। सत्ता के लिए अपना वजूद नहीं गंवाएंगे ये लोग। सत्ता लेना होता तो साहबुद्दीन साहब जेल में नहीं रहते और जेल में रह के वफात नहीं पाते, वो निकल जाते और समझौता कर लेते। अब ये लोग चाहता है, बोल रहा है कि मैडम अली है कब कार्यालय पर, तो मैडम कार्यालय जाएंगी। ये लवली आनंद हैं, कुंती देवी हैं कि टिकट के लिए कार्यालय चक्कर लगाएंगी। ये हिना मैडम है, वजूद के साथ अपने घर पे रहेंगी और हम लोग हैं और पूरा समाज है उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और ये कतई लोग भूल ना करे कि मैडम ना आई है तो हमने क्या कर लिया। मैडम जाएंगी क्यों तुम्हारे पास? मैडम के पास 18% वोट का पावर है, क्षमता है। तुम्हारे पास 14% है तो मैडम के पास 18% है। बिहार का एकमात्र नेता है अभी कि जहाँ खड़ा हो जाए 10 लाख 5 लाख लोग का भीड़ लग जाएगा। अब राजद के कोई भी विधायक, राजद का 5 को मुस्लिम विधायक को खड़ा कर दीजिए, 5000 लोग नहीं खड़े होंगे। राजद के 10 मंत्री को खड़ा कर दीजिए, 5000 लोग खड़े नहीं होंगे। तेजस्वी यादव आए थे तो उनके भी यहाँ कार्यक्रम में भीड़ नहीं था जितना ओसामा के गिरफ्तारी। कुछ भीड़ नहीं था। लोग क्यों जाएंगे भाई? आप हमारे नेता को फंसाइएगा, बर्बाद करवाइएगा, शोषण कीजिएगा और दरवाजे पे बुलाने के लिए खबर भिजवाइएगा कि हमारे घर अली है तो हम लोग छोड़ देंगे। कोई समाज के लोग वहाँ नहीं गए थे, वही जो नेता लोग थे उनका अपना दायित्व भाई जाएंगे। तो लोग गया था लेकिन कोई और लोग नहीं गया था। सारे लोग अपने अपने घर पर थे और सब लोग दुख है इस बात से। बेचारा उसका पिता 14 साल 12 साल जेल काटा और उनका मौत हो गया जेल में। कितना दुख का बात है। वो क्या किया था भाई? और उनका बेटा क्या किया है? उसके बेटा को ऐसे उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। सिवान से गोपालगंज छपरा तक हजारों बाउंड्रियाँ टूटती हैं, रोज बाउंड्री टूटता है, लोग का सर फटता है, गोली चल जाता है, FIR नहीं हो पाता है। एक बाउंड्री टूटा बेचारा, वो दिल्ली में है, कैसा ऑडियो वायरल हो गया और उन पर FIR हो जाता है। तो प्रशासन का मिलीभगत है ना। और सरकार चाहे तो, प्रशासन दबाव में आपको लग रहा है? बिल्कुल दबाव, प्रशासन पूर्ण रूप से दबाव में है। दबाव में नहीं होती तो FIR कैसे होता है ओसामा पे? जब वो व्यक्ति दिल्ली में उपस्थित है तो कैसे यहाँ FIR हो गया? जांच होना चाहिए ना। तो जांच भी नहीं हुआ, वैसे FIR हो गया। तो जनता भली भांति सब समझ किया जा रहा है, इसका बदला लेंगे आप लोग? देखिए इसका बदला तो निश्चित ही हमारे समाज के लोगों को लेना चाहिए। देखिए कांसीराम ये भी कहते थे कि चुनाव जीतो नहीं तो तुम्हारे वैसे जो जीत रहा है उसको हरवाओ, तब तुमको तुम्हारी कमी का एहसास होगा। अब मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज तो ऐसे ही वोट दे देता है राजद को, तो हमारा जो कमी का कोई एहसास है नहीं उन लोगों को। जब हम लोग उनको हराएंगे तो उन लोगों को हमारी कमी का एहसास होगा कि भाई ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों की क्या नीड है हमें। हम लोग भेड़ की तरह चल देते हैं पीछे, तो क्या हमारा अहमियत है? कहीं अहमियत है? आज वजूद समझना पड़ेगा, वजूद समझना पड़ेगा। 4 मंत्रालय ये लोगों ने दिया है। क्या मंत्रालय दे दिया है भाई? कोई मंत्रालय दिया है मुसलमान नेताओं को? एक को दिया है, जो एम छोड़ के आया उसको दिया है आपदा मंत्रालय। भाई बाढ़ आएगा तो क्या मसला है, उसमें कुछ होगा नहीं होगा अलग बात है। एक आदमी को दिया है दूर संचार मंत्रालय, सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब BSNL डूब रहा है, STD जो टेलीफोन का जमाना खत्म हो गया, उसको दूर संचार मंत्रालय, बेचारे का तेलों का दाम नहीं सकता होगा, उसको मंत्रालय दे दिया गया है। एक आदमी को कानून मंत्रालय, अभी पहले कुछ और दिया गया था, अभी कानून मंत्रालय दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। यही सब तो मंत्रालय बांटा गया है अल्पसंख्यक समाज के नेताओं में। तो यही सब बात है। इस सब बातों को सोचना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, भेड़ की तरह नहीं चलना पड़ेगा। तो समय आ गया है जगने? बिल्कुल समय। हम लोग तो शुरू से ही आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि भाई आप राजद जदयू में रहिएगा तो आप मुखिया भी बनने में सोचिएगा, क्योंकि इनके कैडर वोटर जो राजद जदयू के सौजातीय लोग हैं, ये लोग मुखिया भी इनको बनना है, पंच भी बनना है, सरपंच भी बनना है, विधायक भी बनना है। और आप जब दलित समाज से गठजोड़ बनाइएगा, जैसे पीड़ित आप हैं, जैसे पीड़ित अल्पसंख्यक समाज है जिसको रोड पे पीटा जा रहा है, वैसे ही दलितों को भी रोड पे पीटा जा रहा है। तो दोनों समाज पीड़ित समाज है, दोनों समाज को एक साथ आना पड़ेगा। दलित समाज से आप गठजोड़ बनाइएगा तो मुखिया जब आपको बनना होगा ना, तो कोई चमार जाति का, दुसाध जाति का, धोबी, बिनवाला, पासी, कुएट, ये सब जाति के लोग मुखिया बनने के रिजर्व सीट पे ही इच्छुक होते हैं। जनरल सीट पे आपके पीठ पे हाथ रख के खड़े रहेंगे कि भाई चलो ये हमारा साथे बढ़ कर मदद करो। लेकिन आप उनके साथ रहिएगा तो आपको सिर्फ झंडा ढुलवाएगा, मुखिया भी वही बनेगा, सरपंच भी, आप विधायक का छोड़ ही दीजिए। और जब विधानसभा चुनाव लड़िएगा तो यही स्थिति होगा। तो हमारा यही कहना है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग दलित समाज के साथ गठजोड़ बनाएं और इन लोगों को परिवर्तन होते रहना चाहिए। कभी आप इनके साथ, कभी उनके साथ, तब ना अपना काम होगा। चलिए, तो हमारे साथ सलमान अली थे, उस पत्रकार को भी उन्होंने सुनाया जो बैठ करके अपना एजेंडा सेट कर रहा है, अपने मालिक को खुश करने के लिए अपना प्रोग्राम चला रहा है। उसके अलावा मुसलमानों की स्थिति पर इन्होंने अपनी अच्छी प्रतिक्रिया रखी है। आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।